जय हिंद साथियों, मैं रॉकी स्वागत करता हूं प्लस आईसीएस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जीएस अमृत सीरीज के तहत हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट कर रहे थे जीके जीएस का। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करेंगे। हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 को कर चुके हैं। आइए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन क्या है, अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है। क्या चीज बोल रहा है कि अष्टक का नियम किस तत्व तक लागू होता है। पहले समझिएगा कि अष्टक नियम कहते किसको है। अष्टक नियम दिया किसने था ये समझिएगा। तो अष्टक नियम किसने दिया था, किसके द्वारा दिया गया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा। किसके द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1864 ईस्वी में। 64 65 ये कंफ्यूजन डेट है, दोनों याद रखिएगा, 1864 और 1865। और अष्टक नियम, न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम में क्या कहा था कि किसी भी तत्व से शुरू करने पर पहला तत्व का गुण और आठवें तत्व का गुण में समानता दिखेगी। पहला तत्व का गुण और क्या चीज, आठवां तत्व का गुण में क्या चीज, समानता दिखेगी। पहले तथा आठवें तत्व के गुण में समानता मिलेगी। और ये भी याद रखिएगा कि ये केवल क्या चीज, हल्की धातुओं पर लागू होता है। जैसे में याद रखिएगा, ये केवल और केवल क्या चीज, परमाणु संख्या 1 से लेकर के परमाणु संख्या के कितने तो 20 तक लागू होते हैं। तो याद रखिएगा 20 किसका परमाणु संख्या होता है, तो किसका, कैल्शियम का। याद रखिएगा क्या चीज, किसका, तो कैल्शियम का। अब हम लोग समझते हैं कि ये क्या चीज अष्टक का नियम था। आधुनिक आवर्त सारणी याद रखिएगा, क्या चीज, आधुनिक आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी है। ये किसके द्वारा दिया गया था, तो किसके द्वारा, तो मोसले के द्वारा। किसके द्वारा, तो मोसले के द्वारा दिया गया था। और याद रखिएगा इसमें मेन एक और पॉइंट, जो अष्टक का नियम है ये किस पर निर्भर करता, तो परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर करता। किसका, परमाणु के द्रव्यमान पर निर्भर करता। जबकि क्या चीज, आधुनिक आवर्त सारणी है जो क्या चीज, जो किसके द्वारा दिया गया था, मोसले के द्वारा, वो किस पर निर्भर करता है, तो परमाणु संख्या के आधार पर। याद रखिए क्या चीज, परमाणु संख्या के आधार पर निर्भर करता है। इसमें जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें वर्गों की संख्या, कितना, वर्गों की संख्या पूछे कि वर्गों की संख्या कितनी है और आवर्तों की संख्या कितनी है। क्या चीज, वर्ग और आवर्त। वर्ग की संख्या कितना है, तो 18 और आवर्त की संख्या कितना है, तो 7 है। इतना पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच में, क्या चीज, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है, अनुच्छेद 165। हम लोग जानते हैं क्या चीज, कि अनुच्छेद 165 में किस चीज का उल्लेख किया गया, महाधिवक्ता का। किस चीज का, तो महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता किसको कहते हैं, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी को। क्या चीज, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी को। याद रखिएगा। उसी प्रकार ऑप्शन 2 को पढ़िए। ऑप्शन 2 क्या चीज है, आर्टिकल 166। ऑप्शन 3 पढ़िए, आर्टिकल 167। ऑप्शन 4 क्या चाहिए, आर्टिकल 164। तो हम लोग याद रखिएगा कि आर्टिकल 166 में किस चीज का वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 66 में कहा गया है कि राज्य में जितने भी कार्य होंगे वो किनके नामों पर होगा, तो राज्यपाल के नाम पर होगा। किनके नाम पर, तो राज्यपाल के नाम पर। ये किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया, तो आर्टिकल 66 में। आर्टिकल 67 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल एवं मंत्रिपरिषद के जो बीच
जो वार्तालाप होगा, जो संवाद होगा, इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? तो आर्टिकल 167 में, याद रखिएगा। और क्या चाहिए? आर्टिकल 164, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें क्या चाहिए? राज्यपाल द्वारा, क्या चाहिए? राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा क्या चाहिए? सीएम की नियुक्ति की जाएगी किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 164 के तहत। आइए अगला क्वेश्चन चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? हाथी पांव रोग होने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन क्या चीज बोल रहा है? एंट अमीबा, या अमीबा, या प्लाज्मोडियम, या बुचरेरिया। तो इसका सही आंसर क्या चाहिए? बुचरेरिया। ये बुचरेरिया के कारण ही क्या चाहिए? हाथी पांव रोग होता है। इसका वाहक बोले कि कौन सा मच्छर के काटने से होता है? तो इसका वाहक क्या चाहिए? तो क्यूलेक्स मच्छर। क्या चाहिए? क्यूलेक्स मच्छर के काटने के कारण ये रोग होता है। कौन सा रोग? हाथी पांव, हाथी पांव रोग। इस रोग में, ये कैसा रोग है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग है। कैसा? तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग है। और याद रखिएगा, ये प्रोटोजोआ जनित रोग तो है, लेकिन इस रोग में होता क्या चीज है कि इसमें शरीर का अंग है वो क्या चीज होता है? फूल जाता है। क्या चीज? मोटा हो जाता है। इसीलिए इसको क्या चीज बोलते हैं? हाथी पांव रोग बोला जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन पढ़िए। अनुच्छेद 243 के अड़ा में, या अनुच्छेद 243 के च में, या अनुच्छेद 243 के छ में, अनुच्छेद 243 के घ में। इसका सही आंसर देखिएगा। इसका सही आंसर क्या होगा? क्या चीज? तो अनुच्छेद 243 के छ में। और इसका विशेष जानकारी लेते हैं। क्या चीज? पंचायतों से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। पहला देखिएगा, अनुच्छेद 243 का एक में क्या चीज बोल रहा है? ग्राम सभा की परिभाषा। क्या चीज बोल रहा है कि ग्राम सभा की परिभाषा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया? तो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के ए में। अनुच्छेद 243 के सी में किस चीज का वर्णन किया गया? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना का बारे में किस चीज में वर्णन किया गया है? किस अनुच्छेद में? तो 243 के सी में। और देखिएगा 243 के डी में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान के बारे में चर्चा, जिक्र किया गया है। किसमें? 243 के डी में। 243 का ई में पंचायतों का कार्यकाल। और याद रखिएगा, पंचायतों का जो कार्यकाल होता है वो कितने सालों का होता है? कितने सालों का? तो 5 साल का। कितने साल का? तो 5 साल का। और जो पंचायतों का कार्यकाल है वो किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 243 के ई में। उसी प्रकार देखिएगा 243 का जी, 243 का जी में पंचायतों की शक्तियां तथा अधिकार का जिक्र किया गया है। 243 के में पंचायतों का चुनाव के बारे में जिक्र किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है? कियर स्टारमर प्रधानमंत्री है, कि जो कियर स्टारमर है वो प्रधानमंत्री है किस जगह के? आइए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट को। ऑस्ट्रेलिया के, या इटली के, या यूके के, या कनाडा के। तो समझिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो कौन है? ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में है वो कौन है? एंथोनीज एल्बानीज। एंथोनीज एल्बानीज है जो ऑस्ट्रेलिया के अभी वर्तमान में क्या चीज है? तो प्रधानमंत्री है। जो इटली के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? वो याद रखिएगा। यूके के कौन है अभी? तो कियर स्टारमर। कियर स्टारमर है जो कहाँ के है? तो कहाँ के? यूके, मतलब यूनाइटेड किंगडम।
कनाडा का याद रखिएगा। अभी वर्तमान में कनाडा के कौन है दोस्तों? तो मार्क कार्नी। मार्क कार्नी है जो कहाँ के? तो कनाडा के। और इटली के कौन है? जॉर्जिया मेलानी। जॉर्जिया मेलानी कहाँ के प्रधानमंत्री है? तो इटली के। ये चारों याद कर लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस दिन किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मान्यता प्राप्त है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? जो याद रखिएगा 11 जुलाई या 19 अगस्त या 21 सितंबर या 14 नवंबर को। इसका सही आंसर क्या होगा? तो 21 सितंबर को। 21 सितंबर को क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता। और अंतर्राष्ट्रीय जो शांति दिवस है ये पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया? पहली बार कब मनाया गया था? तो कब? 1982 में। कब? 1982 में। एक पॉइंट और इससे पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक क्या है? इसका प्रतीक क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक क्या चाहिए दोस्तों? प्रतीक याद रखिएगा। प्रतीक क्या चाहिए? तो सफेद कबूतर। जो सफेद कबूतर है वो क्या चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय शांति का प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। पहली बार कब मनाया गया था? तो 1982 को। ये याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या चीज बोल रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? क्या चीज बोल रहा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 1993 तो सभी को याद रहता, लेकिन इसका मेन डेट भी पूछता है। याद रखिएगा 10 अक्टूबर या 10 जुलाई या 28 सितंबर या 12 सितंबर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 28 सितंबर 1993 को क्या चीज? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। तो याद रखिएगा। इससे और भी पॉइंट बनता है। पहला याद रखिएगा क्या चीज? मानवाधिकार, जो बहुत बार पूछा गया। क्या चीज? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है वो याद रखिएगा सबसे पहले। फिर याद रखिएगा मानवाधिकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना। क्या चीज? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना। राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई? ये याद रखिएगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। फिर याद रखिएगा जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है? क्या चीज? हेड क्वार्टर कहाँ? हेड क्वार्टर कहाँ? आइए हम लोग तीनों को जानते हैं। इसके बारे में फिर विशेष जानेंगे और भी जानेंगे। क्या चीज? मानवाधिकार कब मनाया जाता? तो कब कब मनाया जाता? तो 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को हर साल क्या चीज? राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना कब हुई थी वो याद रखिएगा। तो 12 अक्टूबर क्या चीज? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को हर साल क्या चीज? राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना हुई थी। हर साल मानवाधिकार कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर के। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों? राष्ट्रीय मानवाधिकार का तो कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ? न्यू दिल्ली में। याद रखिएगा न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। फिर याद रखिएगा इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष, इसमें क्या चाहिए? एक अध्यक्ष और इसमें एक अध्यक्ष और क्या चाहिए? 5 सदस्य होते हैं। क्या चाहिए? 5 सदस्य होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया इसलिए याद रखिएगा कि इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों ये जो प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज है ये कंप्लीट रिवीजन के लिए बना हुआ है। कंप्लीट रिवीजन करवाएगा। आइए फिर इसके बारे में और जानते हैं। बिहार मानवाधिकार। बिहार मानवाधिकार। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 3 जनवरी 2000 ईस्वी को। कब?
3 जनवरी 2000 ईस्वी को क्या चाहिए, बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। ये इतना पॉइंट याद रखिएगा। और ये अगला पॉइंट चलते हैं। अगला पॉइंट क्या चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। क्या चाहिए, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है जो सीमा बनाती है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, 49वीं समांतर रेखा, या सिगफ्रीड रेखा, या सेगर लाइन, या KW लाइन। तो याद रखिएगा, जो 49वीं समांतर रेखा है, जो 49वीं समांतर रेखा है वो किसके किसके बीच में है, तो कनाडा एवं USA। किसके किसके बीच में, तो कनाडा एवं USA, कनाडा एवं USA के बीच में। और जो सिगफ्रीड रेखा है वो किसके किसके बीच में, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में। उसी प्रकार से याद रखिएगा, जैसे 49वीं समांतर रेखा है, और एक याद रखिएगा 38वीं समांतर रेखा। क्या चीज, 38वीं समांतर रेखा, समांतर रेखा ये कौन 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 सा देश के बीच में सीमा बनाती है, तो क्या चीज, 38वीं किसके किसके बीच, उत्तरी कोरिया और उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में 38वीं समांतर रेखा सीमा बनाती है। उसी प्रकार याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ याद रख सकते हैं, रेड क्लिफ याद रख सकते हैं, याद भी होगा रेड क्लिफ किसके किसके बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में, पाकिस्तान के बीच में। डुरंड रेखा याद रख सकते हैं, डुरंड रेखा किसके किसके बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैक मोहन याद रख सकते हैं, क्या चीज, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा ये किसके बीच में है, तो भारत और चीन के बीच में, भारत और चीन के बीच में कौन सा रेखा, तो मैक मोहन। याद रखिएगा कौन कौन से हम बताएं, तो 49वीं समांतर रेखा कनाडा एवं USA के बीच में, 38वीं उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान, डुरंड पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन के बीच में। अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। पल्लव राजवंश की राजधानी, राजधानी से पहले याद रखिएगा कि पल्लव राजवंश की पल्लव वंश का संस्थापक कौन था। याद रखिएगा पल्लव वंश का संस्थापक, संस्थापक कौन था, तो कौन, सी विष्णु। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था, तो कौन, सी विष्णु था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे कि पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी, तो कहाँ थी, मैसूर में, या कांचीपुरम में, या मदुरई में, या तंजावुर में। तो याद रखिएगा जो पल्लव राजवंश की राजधानी थी वो कहाँ थी, तो कांचीपुरम में। याद रखिएगा कहाँ थी, तो कांचीपुरम में। तंजावुर में किसकी राजधानी थी दोस्तों, तंजावुर में चोल वंश का, चोल वंश का अगर पूछे कि राजधानी कहाँ था, चोल वंश की राजधानी अगर पूछे तो कहाँ थी, तो तंजावुर में। और कांचीपुरम किसकी थी, तो पल्लव राजवंश की राजधानी थी। और पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सी विष्णु थे। अगला क्वेश्चन क्या चीज बोल रहा है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। क्या चीज बोल रहा है, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को पढ़िए। क्या चाहिए, पहला क्या चाहिए, तेल का रिसाव के कारण, या अत्यधिक मछली पकड़ना, या समुद्री जल का तापमान में वृद्धि, या समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। महासागरीय अम्लीकरण का मेन जो प्राथमिक कारण माना जाता है वो किसको माना जाता है, तो समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण को। याद रखिएगा। अगला चलते हैं। अगला क्या चाहिए, 1946 के
विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो भारत में विमुद्रीकरण हुआ है वो कितने बार हुआ है? तो 3 बार। याद रखिएगा कब का? पहला 1946 में, दूसरा कब हुआ? 1978 में, और तीसरा तो याद ही होगा क्या चीज, कब? 2016 ईस्वी में। और 2016 ईस्वी में इसमें क्या चीज पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है कि जब 1946 में विमुद्रीकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो हम लोग पहले जानते हैं, ये याद भी होगा कि 2016 में कौन थे? तो कौन? उर्जित पटेल थे। गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे। उर्जित पटेल क्या चीज थे? तो उस समय आरबीआई के गवर्नर थे। और प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो कौन? नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा, कौन? नरेंद्र मोदी। फिर दूसरा चलते हैं, हम क्वेश्चन में क्या चीज पूछ रहा है? 1946 में, तो ऑप्शन देखिए कौन? शक्तिकांत दास, या चिंतारमन द्वारका नाथ देशमुख, या डी सुब्बा राव, या उर्जित पटेल। उर्जित पटेल कब थे? तो तीसरे बार में, तीसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में, उस समय। लेकिन जब 1946 में जब विमुद्रीकरण हुआ था उस समय गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख। तो इनका शॉर्ट नाम याद रखिएगा, क्या चीज? सीडी देशमुख, चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख। फिर आइए 1900, जब हम लोग दो देख लिए, दो के समय में, तीसरा बीच वाला याद रखिए कब? 1978 में। जब 1978 में विमुद्रीकरण हुआ था उस समय जो आरबीआई के गवर्नर थे वो कौन थे? तो आईजी पटेल थे। कौन? डॉक्टर आईजी पटेल। याद रखिएगा, कौन? डॉक्टर आईजी पटेल। फिर याद रखिए, इसमें याद रख सकते हैं कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल कब? 1 अप्रैल 1935 को। और इसमें एक पॉइंट याद रख सकते हैं, वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? कौन है? तो संजय मल्होत्रा। इतना पॉइंट कम से कम याद रखिए। हम लोग क्या क्या पढ़े? 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है, कब कब? 1946 में, 1978 में, 2016 में। फर्स्ट टाइम में जो गवर्नर थे वो कौन थे? सीडी देशमुख। सेकंड टाइम में डॉक्टर आईजी पटेल। तीसरे टाइम में कौन थे? जो जब 2016 में हुआ था उस समय उर्जित पटेल थे। उसके बाद याद रखिएगा और क्या चीज हमने पढ़े? आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1935 में। जब 1935 में स्थापना हुआ था उस समय हेडक्वार्टर कहाँ था? उस समय का हेडक्वार्टर बता रहे हैं, उस समय हेडक्वार्टर कहाँ था? तो कोलकाता में। याद रखिएगा, जब स्टार्टिंग में पूछे तो कहाँ? कोलकाता में। वर्तमान में अभी गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। अगला चलता है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।